अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुदरती तौर पे या नेचुरली दवाइयों के बगैर किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। देखें, इस सिलसिले में अगर आप सिर्फ दो चीज़ों को समझ लें या दो काम कर लें तो ये जो ज़हनी तनाव और परेशानी होती है इससे आप बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला आपने समझना है कि मोनोटास्किंग और पॉलीटास्किंग। ये जो मल्टीटास्किंग या पॉलीटास्किंग है, इन दोनों का मतलब क्या है कि मोनोटास्किंग का मतलब है कि मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको एक मैसेज आ जाता है मोबाइल पे। अब वो मोबाइल पे मैसेज है जिसको आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी एक आप काम क्या कर रहे थे कि आप ड्राइविंग कर रहे थे, एक टास्क है, एक काम है, और इस काम को करते हुए आपके जिस्म के अंदर मखसूस किस्म के हार्मोन बढ़ते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जैसे कार्टिसोल है, एड्रेनालिन है, और आप फोकस होकर वो ड्राइविंग कर रहे थे। लेकिन फिर जब आपको मोबाइल पे मैसेज आ गया और आपने ड्राइविंग भी कर रहे हैं, अब आप अपना मोबाइल निकाल के उस मैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो दिमाग होता है वो अपना फोकस आपकी ड्राइविंग से बहुत हद तक मोबाइल पे जो मैसेज आप पढ़ने लग गए हैं उसकी तरफ फोकस करता है, और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हमारा जो दिमाग है वो मोनोटास्किंग के लिए बना है, वो एक काम करने के लिए बना है, वो मल्टीटास्किंग या मल्टीपल टास्किंग के लिए नहीं बना। आजकल जो स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह होती है वो ये वजह होती है कि आजकल हम एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में इंसान कभी भी एक वक्त में एक से ज़्यादा काम नहीं करता था और ब्रेन फोकस रहता था उस काम को करने में। लेकिन अभी मिसाल दूसरी आप ये देख लें कि जब आप कोई अपना लैपटॉप खोला होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो उन्होंने अगर गूगल क्रोम खोला हुआ है तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की टैब्स खोली होती हैं। कभी वो एक चीज़ देख रहे होते हैं, कभी दूसरी चीज़ देख रहे, तो आपका दिमाग जो है इस सारी मल्टीटास्किंग को नेगेटिवली लेता है, वो एक हमला तस्वर करता है, और उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि चाहे तो वो स्ट्रेस हो और चाहे वो एंग्जाइटी हो, ये मनफी चीज़ें नहीं हैं, ये मुस्बत चीज़ें हैं। वो इस तरीके से कि जो बच्चा एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जब उसके दिमाग में ये होता है कि इतने महीने बाद या इतने दिनों के बाद उसका एग्ज़ाम है, तो वो इस चीज़ का जो स्ट्रेस है, इस चीज़ की जो अंदर उस हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो उसको तैयार करती हैं कि वो इतनी पढ़ाई करे ताकि वो इस एग्ज़ाम को पास कर सके। इसी तरह से एक किसान जो है, जो फसल को उगाता है, जब उसे पता है कि उसके पास एक लिमिटेड टाइम है कि जिसके बाद हो सकता है बारिशें शुरू हो जाएं या मौसम तब्दील हो जाए, तो वो उस स्ट्रेस के साथ जो एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जो हज़ारों लाखों सालों से हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, तो वो जो किसान होता है वो उस टास्क को कंप्लीट करता है। तो ये जो स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर नॉर्मली पैदा होती है। ये हम क्या गलती करते हैं, हम नॉर्मल को एब नॉर्मल से कंफ्यूज कर देते हैं। एक स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है और एक स्ट्रेस या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अब जैसे कि मैंने किसान की मिसाल दी थी या स्टूडेंट की मिसाल दी थी कि आपको एक टास्क मिला, आपने उसको कंप्लीट कर दिया, तो आपके अंदर जो एक कार्टिसोल या एड्रेनालिन का लेवल बना था, क्योंकि वो टास्क कंप्लीट हो गया, तो वो कम हो जाता है, और उस टास्क के कंप्लीट होने के, उस काम के मुकम्मल होने की जो खुशी होती है, वो आपको जो आपके अंदर स्ट्रेस या एंग्जाइटी बना था उससे मुखालिफ एक फीलिंग देती है, एहसासात पैदा करती है, जिससे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन हमारा आज का स्ट्रेस क्या है? हम जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, हम जो ख़बरें सुनते रहते हैं, तो हम उन कामों की वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई मसला बन गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हमला हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अब आप वो चीज़ बार बार देख रहे हैं मीडिया के ऊपर। वो जब आप देखते हैं तो आपकी जो आंखें होती हैं वो आपके दिमाग के साथ जुड़ी होती हैं, और आपका दिमाग पूरे जिस्म को जिस तरह कंट्रोल करता है, इसी तरह से आपके गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड्स पड़े होते हैं, गदूद पड़े होते हैं, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, और वहाँ से ये स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का खारिज होता है। तो अब आप बार बार ये मीडिया पे देख रहे हैं, टीवी पे, आप अपने मोबाइल को चेक करें, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ एप्लीकेशन से आपको पता चल रहा है कि फ़लाँ एक सान्या हो गया। आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हार्मोन वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको हल कर सकें, तो जिसकी वजह से वो फिर एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं रहता, बल्कि वो एंग्जाइटी या स्ट्रेस डिसऑर्डर बन जाता है। अब जो तो अक्लमंद लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि दिन के इख्तिताम से पहले
वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो एक एक्सरसाइज करते हैं, वो एक रनिंग करते हैं, वो जॉगिंग करते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, वो साइकिलिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि जो कार्टिसोल या एड्रेनालिन आपके जिस्म में इकट्ठा हुआ था किसी ऐसी खबर की वजह से जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप वो किसान और स्टूडेंट की मिसाल ज़हन में लाए कि आप उसको हल नहीं कर सकते, तो वो जो एक्सरसाइज होती है फिज़िकल एक्टिविटी, वो आपके हार्मोन्स को ख़त्म कर देती है, आप उसको बर्न कर देते हैं, आप उसको जला देते हैं अपनी फिज़िकल एक्टिविटी से। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो जब आप रात को सोते हैं तो आप इसी स्ट्रेस में सोते हैं, तो ये वो स्ट्रेस है जो डिसऑर्डर है, ये वो एंग्जाइटी है जो डिसऑर्डर है। तो अगर आप पहला तो ये चीज़ समझें कि आपने एक वक्त में एक चीज़ पे अगर आप फोकस करने की आदत डालेंगे, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने ड्राइविंग पे फोकस करें। हाँ, अगर आपको बहुत किसी अहम मैसेज का इंतज़ार है, किसी अहम कॉल का इंतज़ार है, तो जब वो मैसेज या कॉल आती है तो आप अपनी ड्राइविंग को ख़त्म करके गाड़ी को साइड पे लगा के आपके जो ऐसे सिग्नल्स हैं वो ऑन करके, ताकि पीछे आने वाली ट्रैफिक को पता हो कि आपको कोई इमरजेंसी है, तो आप इसलिए साइड पे खड़े हैं और आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। जब आप वो कॉल कर लेंगे, मैसेज पढ़ लेंगे, आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आप ड्राइविंग दोबारा रिज्यूम करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग मोनोटास्किंग के लिए बना हुआ है, नॉट फॉर मल्टीटास्किंग या पॉलीटास्किंग। अगर आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा, यही होता है, हम लोग अक्सर गलती यही करते हैं कि हम एक ही वक्त में ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। एक तो ये चीज़ है। दूसरी एक आदत आपने अपनानी है कि जो आपको एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस का डिसऑर्डर है उससे निजात दिलाएगी, वो है टू डू लिस्ट। रोज़ाना की बुनियादों पे आपके पास एक ऐसा कागज़ या आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जिस पे आपने लिखा हो कि आज के आपके कौन कौन से वो काम हैं जो आपने करने हैं। और ये गलती मत करें कि आपने वो काम लाजमी उसी दिन ही कर रहे हैं, बल्कि वो लिस्ट आपकी तब्दील होती रहे। मसलन अगर आपने कागज़ के ऊपर लिखा है 1 2 3 करके, और बाद में आपको कोई और काम याद आता है तो आप उसको भी शामिल कर लें, और एक वक्त में कोई एक काम करने की कोशिश करें जिससे कि वो काम बड़ा अच्छा तरीके से हो जाएगा। और दूसरा, अगर तो आपने कागज़ पे लिखा हुआ है तो उसको आप क्रॉस कर दें या आप टिक कर दें कि ये काम आपने कर लिया है। और अगर आपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन की हुई है तो उस पर भी टिक का या डन का ऑप्शन होता है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि देखें, जो मैंने कहा था कि हमारे जिस्म में जब स्ट्रेस का हार्मोन होता है, जो कार्टिसोल होता है, एड्रेनालिन होता है, वो इसलिए बढ़ता है कि अंदर हमारे एक सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम, तो जो आपको फाइट एंड फ्लाइट भी जिसे कहते हैं। लेकिन इसका जो मुखालिफ होता है, जो सुकून वाला, रिलैक्सेशन वाला, खुशी वाला जो माहौल पैदा करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। तो जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी टू डू लिस्ट में शामिल था, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको टिक करेंगे तो आपको एक खुशी का एहसास होगा, क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है या एक्टिव होता है। यहाँ तक आप कोशिश करें कि आप अपनी लिस्ट में घर में जो रूटीन के कोई छोटे मोटे काम भी हैं, फिजिकल काम होते हैं, आपने घर में कोई सफाई करनी है, चीज़ों को तरतीब से रखना है, या कुछ भी ऐसे काम हैं, तो उनको भी शामिल करें, और जब आप वो कर लें तो उसको आप टिक कर दें। उससे आपको रिलैक्सेशन का एक अजीब एहसास होता है, जो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है वो फितरतन बिहेवियर होता है उनका जो बर्ताव होता है वो वही है जिस पे हमारी नेचर है। तो जब आप किसी बच्चे को कोई छोटा सा काम देते हैं और जब वो कर देता है और आप उसको शाबाश देते हैं, तो उसकी खुशी देखने वाली होती है, क्योंकि उसका वो सिस्टम जिस्म का जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी का मुखालिफ है, तो वो एक्टिव होता है या स्टिमुलेट होता है उस वक्त। तो जो टू डू लिस्ट है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप एक दिन वो काम नहीं कर पाते तो जो जो करते जाएंगे उसको आप टिक करते जाएं या क्रॉस करते जाएं, और जो नहीं हुआ है उसको नेक्स्ट डे पे आ जाएगा वो काम। तो एक तो टू डू लिस्ट, और दूसरा जो है मल्टीटास्किंग की जगह पे मोनोटास्किंग के बिहेवियर को अपनाना है, इस रवैये को अपनाना है। अगर आप, जैसे मैंने आपको लैपटॉप की एग्जांपल दी थी, आप कोशिश करें क्या एक वक्त में आप एक साइट खोलें, एक काम करें। अगर मूवी आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कोई और काम ना करें। अगर आपने फ़र्ज़ करें कि घर का कोई काम करना है, तो लोग क्या करते हैं कि टीवी लगा लेते हैं और उसकी आवाज़ भी चल रही है, अपना काम भी कर रहे हैं, तो दिमाग दोनों तरफ इंतशार का या मुंतशिर होता है, और जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है। और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि जब आप सुबह को उठते हैं, एक तो मनफी ख़बरों से अपना आगाज़ ना करें, क्योंकि वो आपको के स्ट्रेस को बढ़ा के रखता है। और दूसरा, जिन दिनों में आपको स्ट्रेस हो तो 72 घंटे के लिए आपने चाय या कॉफ़ी कम पीनी है, क्योंकि कैफ़ीन क्या करती है कि आपके अंदर एक रिलैक्सेशन का हार्मोन होता है जिसे एडिनोसिन कहते हैं, उसको वो कम करती है, और जो स्ट्रेस का हार्मोन एड्रेनालिन है तो उसको बढ़ाती है। तो ख़ुद सोचें कि जब जिन दिनों में आप एंग्जाइटी में हैं तो आपके जिस्म में एड्रेनालिन ज़्यादा है, और जब आप मज़ीद कोई इस तरह की चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो इस चीज़ को और बढ़ाता है। और दूसरा, अपने जो पावर ऑफ सेइंग नो, कि कभी कभी कुछ लोगों को
कुछ काम के लिए आपको इनकार कर देना चाहिए, आपको नो कह देना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी पावर है। कम लोगों को इसका पता होता है कि हर बंदे की हर बात मान के भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। बहुत दफ़ा आप कोई काम करना नहीं चाहते, लेकिन लोग आपसे नाराज़ ना हो जाएं ये सोच के आप उनके साथ कोई कमिटमेंट कर लेते हैं। आप कह देते हैं कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन आपको भी पता होता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे। इससे एक आपके अंदर भी स्ट्रेस पैदा होता है और आपके उस रिश्ते में भी स्ट्रेस पैदा होता है जिसने आपको काम कहा होता है। लेकिन अगर आप नो कर देंगे, आप बता देंगे कि आपके लिए मुमकिन नहीं हो सकता, वक्ती तौर पे अगले बंदे को या बंदी को वो बुरा लगे, लेकिन वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि आपके लिए क्योंकि मुमकिन नहीं है, तो हो सकता है 2-4 दिन में उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। तो जो सेइंग नो, ये जो इनकार करना होता है, तो ये भी वो चीज़ है जो आपको दवाइयों के बगैर ही आपका जो स्ट्रेस होता है तो उसको कम करने में बहुत मददगार है। तो दोस्तों, ये जो 2-3 काम अगर आप करेंगे तो यकीन मानें कि आपको दवाइयों के बगैर आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाएगी। और अगर आप दवाइयाँ खाते हैं और ये आदतें आप अपना लेते हैं, ख़ास तौर पे एक तो टू डू लिस्ट और एक मोनोटास्किंग की आदत अपनाएं और मल्टीटास्किंग से अपनी जान छुड़ा लें। ये एक अज़ाब है जिसमें आज के दौर का जो इंसान है वो फंस चुका है। तो ये सिर्फ ये 2 काम भी कर लेंगे तो आपका 90% 70 to 90% जो स्ट्रेस है वो दवाइयों के बगैर ही कम हो जाएगा। और हो सकता है आप अगर आप दवाइयाँ खा भी रहे हैं तो आपको इससे निजात मिल जाए। इस तरह की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।